जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 17 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, आज हम लोग देखेंगे कि आखिर आपके पार्टनर दिल ही दिल में क्या सोचते हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की डीप डाउन फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। आखिर क्या चाहत है उनकी, किस तरह से देखते हैं मेरे व्यूवर्स को। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई। यहाँ तो तलवारें खिंची हुई हैं यूनिवर्स। ओके, बॉटम की एनर्जी टॉवर की आ चुकी है। भाई आप लोगों के बीच में टॉवर आ गया है। कोई किसी को छोड़ के भाग गया, आपके पार्टनर हो सकते हैं। मे बी ये ग्रीडी हो गए थे, ये इनके अंदर बहुत सारी डिज़ायर आ गई थी, बहुत ज़्यादा लालच बढ़ गया था। 16 एंड 10 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं थी, या फिर इनकी हिम्मत अब नहीं पड़ रही है। ये गोल्ड डिगर हो सकते हैं, यस। या फिर किसी ने इनको भड़काया हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसने इनको भड़का दिया। 10 7 17 स्टार की एनर्जी, 17 एंड 16 33। यहाँ तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। 6 डेविल, 33 मतलब 6 ही होगा। लवर्स की एनर्जी। मे बी ये ऐसा शो ऑफ कर रहे थे कि आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके। मे बी आपको लेसन देने के लिए आए थे, आपको मतलब अपग्रेड करने के लिए आए थे, आपको और ज़्यादा मैच्योर करने के लिए आए थे, आपको एक झटका देने के लिए आए थे। ओके, चलिए अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको चेक करेंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 16 1 4 9 4, तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो चुकी है, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड एंड ये क्वीन ऑफ सॉर्ड दोनों की अलग अलग डायरेक्शन में फेस है। मतलब कि यहाँ पे कोई ज़बरदस्त फाइट हुई है, जिसके बाद आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ बैठे हुए हैं, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को क्लोज ऑफ कर दिया है, बाउंड्री लगा ली है। ना आप उनको एंटर होने दे रहे हैं, ना वो आपको एंटर होने दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेके फीलिंग हो सकती है कि जैसे उनको लग रहा है कि आप मनी माइंडेड हैं, आपको लग रहा है कि वो मनी माइंडेड हैं। मतलब दोनों के मन में बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है। वो नेगेटिविटी ख़त्म होने का टाइम भी आ चुका है। ये भी पॉसिबल है कि कोई टॉवर मूवमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे जंग छिड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, जैसे कोई जंग चल रही है। एंड दोनों तरफ से कोल्ड वॉर दिख रहा है, जैसे ना आप बोलेंगे ना वो बोलेंगे, अंदर ही अंदर जैसे खिचड़ी पक रही है। एंड वो खिचड़ी का रिजल्ट ये है कि आप लोग एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है। तो ये कब, ये जो बर्फ़ है, ये जो आइस है, ये कब मेल्ट होगी? जब कोई टॉवर मूवमेंट आएगा, जब कोई धमाका होगा, जब कोई ऐसी सिचुएशन होगी, तब आप लोगों का एक दूसरे से सारी चीज़ें क्लेरिफाई होंगी। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जिस टाइम पर आप लोगों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, तब आपके पार्टनर तभी भी आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये आपसे दूर हैं तो इन्होंने किसी अदर पर्सन को चांस दिया है, ये अभी सिंगल ही है। एंड ऐसा दिख रहा है, बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने एक दो लोगों को डेट करने की कोशिश की है, लेकिन ये मतलब आपका लेवल एक अलग ही है। ओके, आप क्लासी हो सकते हैं, आपकी जो जगह है इनके दिल में वो कोई ले नहीं सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने सिर्फ टाइम पास ही किया हो सकता है, ये कनेक्ट किसी के साथ नहीं हुए हैं। ओके, गॉसिप को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ सॉर्ड ने। तो आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ चुकी है किसी चीज़ की, कोई सच्चाई इनके सामने आई है। मे बी कोई गॉसिप हुआ है, किसी थर्ड पार्टी को बताया गया है, या तो आपने किसी थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया है, या तो फिर बात थोड़ा सा फैल गई है। एंड आपके पार्टनर को ये बात पता चल गई है कि आप अपना और इनका रिलेशनशिप किसी के साथ डिस्कस कर रहे थे, या फिर आप लोगों के बीच की जो बिल्कुल डीप बातें हैं वो आपने किसी को बता दी हैं। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को खटक गई है, या फिर आपको खटक गई है। मतलब आप नहीं चाहते थे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी हो, किसी से कुछ भी डिस्कस किया जाए, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया हो सकता है जिसकी वजह से आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं।
कि हाउ डेयर यू, मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि इन्होंने गलती कर दी है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं तभी भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ सेपरेशन जैसी कंडीशन हो सकती है, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, काफ़ी कुछ रायता फैला हो सकता है, काफ़ी कुछ मतलब दिक्कतें हुई हो सकती हैं, जिसके बाद आप लोग एक दूसरे से नाराज़ हो गए। तो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को, फैमिली को, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज बातें किसी को बता दी गई हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें आई हैं। अगर आप लोग लवर्स भी हैं तभी भी कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा है, एंड इसी बात को लेकर के मेन फाइट हुई है। ओके, क्वेस्ट को क्लेरिफाई किया है फोर ऑफ वैंड ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर को किसी ने मिसगाइड किया हो सकता है। द वे, यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर के साथ आपका थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, एंड आपके पार्टनर की अपने पार्टनर के साथ इस वजह से ही फाइट चल रही है। मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में आप जो हैं वो, मतलब आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है आपके पार्टनर का, एंड उनके हस्बैंड या वाइफ को पता चल गया है, एंड पता ये चला है कि उनको चूज़ किया गया था फैमिली की मर्ज़ी से, मतलब आपके पार्टनर की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। एंड आपके पार्टनर अभी भी आपको मिस करते हैं। मे बी आपके पार्टनर के ही मुंह से निकल गया, या फिर फैमिली में किसी ने बता दिया आपके पार्टनर के पार्टनर को, जिस वजह से यहाँ पे फाइट हो गई है। तो देखिए, दो तरीके से आपको देखना है। एक तो यह है कि अगर आप लोग लवर्स हैं तो आप लोगों के बीच में फाइट हुई है, लेकिन आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन जो अदर कंडीशन है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, एंड जो उनके पार्टनर हैं उनको किसी ने बता दिया है कि आप तो अपने पार्टनर की चॉइस थे ही नहीं, आपको तो फैमिली ने चूज़ किया था, आपके पार्टनर तो किसी और को लव करते थे। ओके, तो उनके पार्टनर एंड आपके पार्टनर की फाइट चल रही है। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि विश फुलफिलमेंट, इम्पार्शलिटी। तो इम्पार्शलिटी की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने हमेशा ही आप दोनों को बैलेंस में रखा है, आप दोनों को, मतलब आप दोनों के साथ बेटर करने की कोशिश की है। 4 9 13 डेथ की एनर्जी। यहाँ पर कुछ तो मुझे ऐसी फाइट दिखाई पड़ रही है जैसे आपके पार्टनर अपने आप को सही प्रूफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कि जैसे इन्होंने कभी भी गलत नहीं किया। यहाँ पर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। मे बी आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ पार्शलिटी की है, अपने इन लॉज को, मतलब आपके इन लॉज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर जैसे अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। लेकिन आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है परफेक्शन की। परफेक्शन का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा ही डिमांडिंग हो सकते हैं। यस, एम्प्रोर की एनर्जी है। मतलब ये कि आप किसी चीज़ को लेके अड़ गए हैं, मे बी आप इनसे कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर बिल्कुल 100% की तरह आपको सारी चीज़ें दें, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं। यस, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। 4 9 13 4 17 स्टार की एनर्जी। एक्स्ट्रा मैरिटल की मुझे एनर्जी ज़्यादा आ रही है। देखिए, फर्स्ट कंडीशन मुझे दिख रही है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एंड मे बी आप अपने हस्बैंड से कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, एंड आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे सबका ध्यान रखना है, तो मैं सिर्फ आप पे फोकस नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन ये आ रही है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर से आप डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा अटेंशन दो, तो आपके पार्टनर आपको नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपके बॉस हो सकते हैं, आपका वर्क प्लेस का रिलेशनशिप हो सकता है, एंड मे भी आप चाहते हैं कि आप बाकी लोगों की तरह डील मत कीजिए, कुछ तो इम्पोर्टेंस दीजिए इनको, जिससे कि लगे कि जैसे कुछ खासियत है, कुछ स्पेशलिटी है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो तो, हालांकि इनको मालूम है कि आप डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गलत ठहरा रहे हैं कि आप ऐसा डिज़र्व नहीं करते हैं तभी भी आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। ये पूरा टाइम आपको नहीं दे सकते, 100% आपको नहीं दे सकते। यहाँ पे आकर के आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एंड मुझे दिख रहा है कि मे भी आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वरीड हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सा निकाल लेते हैं, और यूनिवर्स थोड़े से और काट दीजिए। 2 ऑफ वैंड। यस, आप लोग एक दूसरे से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से नाराज़ भी होंगे तभी भी मिलते रहेंगे। तो ये ऑफिशियल हो सकता है कुछ कनेक्शन,
या फिर आप लोग एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का आमना सामना होता रहता है। ओके। डॉटर ऑफ वैंड, आप देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर ज़्यादा लंबे टाइम तक आपसे नाराज़ नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सरेंडर कर ही देते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे इनको बड़ी अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन इनकी दिक्कत को कोई समझ नहीं रहा है। ओके। मतलब मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को ही ये फील हो रहा है। आपके अपने लॉजिक हो सकते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना इतना किया है, मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है, मुझे क्या मिला। एंड आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं कि मैंने भी तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पे फाइट दिखाई पड़ रही है, कोई ना कोई फाइट तो हुई है। ओके। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, नियर फ्यूचर में इनर वाइज। आपके पार्टनर अपने दिल की सुनेंगे एंड दिल इनका हमेशा आप ही की तरफ रहता है। ओके। माइंड, ओ माय गॉड, यहाँ पे दिल और दिमाग की फाइट चल रही है। तो फाइट मुझे ये भी दिख रहा है कि मे भी आप लोगों के दोनों के साथ ये हो रहा हो कि आप दोनों अपने दिल और दिमाग की जंग चल रही हो। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाए, अपने आप को या फिर अपने रिलेशनशिप को। तो यूनिवर्स एक जगह क्लियरिटी दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को करना क्या चाहिए। ओके, क्या सही है। इंटीग्रेशन, देखिए ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी आ गई है। ये वाइट है, ये ब्लैक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये माइंड है, ये हर्ट है। मतलब ये बैलेंस बना के चलिए, ना प्योर प्रैक्टिकल होके चलिए, ना प्योर इमोशनल होके चलिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है दोनों लोग प्रैक्टिकल हो गए। बिल्कुल शॉर्ट से काम लिया जा रहा है कि प्योर प्रैक्टिकल होकर के इमोशन कहीं दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे 9 कप है लेकिन सब खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लिया जा रहा है। तो डिवाइन का मतलब दोनों लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, दोनों लोग कह रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं। तो भाई ऐसे रिलेशनशिप तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि बैलेंस बना के चलिए। हर वाइटनेस में कुछ ना कुछ ब्लैक ज़रूर होता है, हर ब्लैक में कुछ ना कुछ वाइट ज़रूर होता है। हर अच्छाई में बुराई होती है, हर बुराई में अच्छाई होती है। तो बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि लाइफ जो टोटल लाइफ है, यूनिवर्स है, ये पूरा बैलेंस पे ही टिका हुआ है। ज़रा सी बैलेंस गड़बड़ाएगा, ज़रा देर में सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। तो आपको भी बैलेंस बना के चलना है, नहीं तो रिलेशनशिप आपका गया। ठीक है, जय माता दी।